दोस्तों मात्र 40 मिनट में पैंट कैसे बनाते हैं, आज इसका दूसरा पार्ट हमने लेकर आया है। तो अभी तक के पार्ट 1 में हमने 1 लाख तक के पैंट बना लिया है। अब इसके बाद पैंट कैसे बनती है तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 1 लाख हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हमें किनारे की सिलाई लगानी होती है। बैक की साइड हमें किनारे की सिलाई लगानी है और पीछे से हाथ देकर किनारे की सिलाई लगानी पड़ती है, तो सफाई की सिलाई होती है और पॉकेट पर पक्का करना पड़ता है। अब किनारी सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें लूप्स की मार्किंग करनी है। तो पहला लूप्स आएगा 4.5 पर और जो सीट का लूप्स आएगा वो 1.5 इंच पर, और दोनों का सेंटर निकाल के सेंटर का मार्क कर देना है। और बड़ा बेल्ट सिंगल फ्लाई के ऊपर हमें रख देना है और लूप्स की मार्किंग के ऊपर लूप्स रखना है और बेल्ट के एकदम बाजू से हमें सिलाई लगानी है। और ये थोड़ा सा आखिरी का सीट का बेल्ट कट कर देना है। फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, किनारी सिलाई, और लूप्स को पक्का करते हुए चलना है। और पॉकेट के ऊपर भी हमें आधा इंची पक्का करना है। तो ये नीचे की सिलाई हम लगा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें ऊपर की सिलाई लगाना है, जो लूप्स को पैक करके यानी पक्का करके चलती है। तो देखिए ये सिलाई हम कहाँ से लगा रहे हैं। तो ये पहला लूप्स हमने पक्का कर दिया है, ये दूसरा लूप्स और ये तीसरा लूप्स। अब इसके बाद में दोस्तों जो पैंट की कमर है उसका हमें आधा कर देना है। पैंट की कमर है 30 की 30, तो 30 का आधा 15, तो 15 पे मार्क कर दिए। अब हम इसे इनसाइड जोड़ेंगे। तो इनसाइड जो बड़ा बेल्ट होता है दोस्तों, उसकी इनसाइड हमें ऊपर से जोड़नी होती है। नीचे से मिला देना है और ऊपर से इनसाइड जोड़ना है। तो ये इनसाइड की सिलाई हो गई है। अब इसके बाद में इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी पड़ती है ताकि सिलाई मजबूत रहे। और ये बॉटम की एक्स्ट्रा की मार्किंग है वो छाट के एक साइड में हमें इसे रख देना है। इसके बाद में हमें चेन वाला हिस्सा लेना है और उसे भी किनारे की सिलाई लगानी है बैक साइड की तरफ। इस भाग के ऊपर दोस्तों जो बेल्ट आएगा हमारा, वो वॉच पॉकेट वाला बेल्ट इसके ऊपर हमें लगाना होता है। तो ये किनारे की सिलाई हो गई है। अब हमें चेन लगानी है। तो फ्लाई को रख दिया है इसके ऊपर चेन, और ये फ्रंट को इसके ऊपर उल्टा रख दिया है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आज बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पैंट बता रहे हैं और जल्दी का तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक का। अब इसके बाद में ये दूसरी साइड के लूप्स के निशान हमें किस तरीके से निकालने हैं वो भी देख लीजिए। पॉकेट के ऊपर पॉकेट रख देना है और जहाँ लूप्स है वहाँ पे मार्किंग कर देना है। ये दूसरा बेल्ट लग रहा है हमारा। ये हम लूप्स लगाते हुए चल रहे हैं और जो आखिरी में होंगी तो चेन का एक साइड हमें खोल के साइड में रख देना है। वॉच पॉकेट की जो सिलाई होंगी वो हमें पहले वॉच पॉकेट की सिलाई लगानी है। अगर बाद में लगाएंगे सिलाई वॉच पॉकेट की तो वॉच पॉकेट पैक हो जाएंगे। इसकी वजह से पहले वॉच पॉकेट की सिलाई लगानी पड़ती है।
अब दोस्तों एक सिंगल हुक हमें पहले लगाना होता है। इस हुक को आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप पहले लगा देते हो तो ये आसानी से लग जाता है। सिंगल हुक जो पहले हम लगा रहे हैं तो चेन की किनारी के ऊपर हमें लगाना पड़ता है। तो ये हमने एक सिंगल हुक लगा दिया है और उसे पक्का करके पलट देंगे। अब इसके बाद में जो सीट का बेल्ट होगा उसे 1 इंच हमें कट करके रख देना है और फिर इसे भी पहले की ही तरह किनारी सिलाई लगाना है बेल्ट की और लूप्स को पक्का करते हुए चलना है। और ये सिलाई जो दोस्तों आएंगी हमारे वॉच पॉकेट तक ही आएंगी। अब इसके बाद ऊपर की एक सिलाई जो लूप्स को पक्का करते हुए चलती है वो लगानी है। ये सिलाई को दोस्तों हमें नीचे तक के पूरी सिलाई लेनी होती है, कलाई के ऊपर भी। अब जो कमर थी वो थी 30, तो 30 के जो आधा होता है हाफ वो 15 हुक के पास से 30 को गिन लेना है। अब इसकी इनसाइड भी हमें जोड़ लेनी है। तो चेन वाले भाग की इनसाइड को हमें नीचे की साइड से जोड़ना है। तो इनसाइड हम जोड़ रहे हैं। इसके बाद में एक दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगा देंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई। अब हमें सीट जोड़ना है दोस्तों। तो सीट जोड़ने के लिए जो हमारा 7 इंच वाला यानी बड़ा बेल्ट होता है उस भाग को हमें सीधा करना है और चेन वाले यानी छोटे बेल्ट में उसे डाल देना है और लूप्स के ऊपर लूप्स रख देना है, या फिर मार्क के ऊपर मार्क भी रख के आप मार्क कर सकते हो और उसे पहले एक पक्का कर देना है। और सीट ऊपर से यानी चेन के पास से, लटक के पास से हमें सीट को जोड़ना है। तो देखिए सीट हम कहाँ से जोड़ रहे हैं। और ये जो इनसाइड होती है दोस्तों, इसका चिरवा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पहली सिलाई हमारी सीट की लग चुकी है। अब सिलाई के ऊपर परफेक्ट सिलाई दूसरी आ रही है। इसके बाद में तीसरी सिलाई भी हमें लगानी है। 3 सिलाई इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों ताकि सीट का हिस्सा जो होता है वो बहुत मज़बूत होना चाहिए ताकि पैंट फटे ना। तो ये तीसरी सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा की मार्किंग होती है सीट की उसे हमें कट कर देना है और सीट के कपड़े को थोड़ा से खर्च के यानी कट लगा देना है और फिर साइड से दोनों ही साइड को हमें मोड़ देना है। तो ये पहला साइड हमने मोड़ दिया है। अब दूसरा साइड। अब इसके बाद में सीट के ऊपर का पक्का हमें करना है। इस पक्के के बाद में हमें चेन की सिलाई को फलाई से जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों चेन की सिलाई को फलाई से कैसे जोड़ते हैं। जो सिंगल फलाई होती है हमारी उसके ऊपर हमें चेन की सिलाई को लगाना है। अब इसके बाद में हमें फलाई की सिलाई लगानी होती है। तो पैंट को हमें सीधी कर देनी है दोनों ही साइड को। सीधी करने के बाद में थोड़ा सा इसे नाखून से साफ कर लेना है और सिलाई जो फलाई की लगेंगी
तो जो चेन का जो गुटका होता है उस गुटके के थोड़ा सा नीचे से हमें सिलाई का पक्का लगाना है, यानी सिलाई वहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। पक्का करके 1 इंच तक के नीचे लेना है। अब जो नीचे की फलाई होती है उसे हमें सीधी साइड में छोड़ देना है, यानी पलटा देना है और फलाई सिलाई को राउंड शेप दे देना है। तो ये फलाई की सिलाई भी हमने लगा दिया है। अब इसके बाद में हमें हुक की मार्किंग करनी है। तो हुक की मार्किंग कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए। जो पहले हुक हमने लगाया था उसके ऊपर बराबरी में और दूसरा जो हुक आएगा वो एक आधा इंच या पौन इंच छोड़कर बेल्ट से डबल फोल्ड करके पौन इंच छोड़कर बेल्ट से मार्क कर देना है। और दोनों ही हुक को हमें लगा देना है। तो ये पहला हुक लग गया है, अब ये दूसरा हुक। अब इसके बाद में हमें हुक को पैक कर देना है। जो बड़ा बेल्ट होता है, यानी इसे सेल बेल्ट कहते हैं, इसे हमें पैक कर देना है सिलाई लगा के। अब दोस्तों हमारा एक हुक बचा है लगाने का, तो दूसरा हुक भी कैसे लगाते हैं वो भी आप देख लीजिए। कि पहले हुक को पहले हुक में डाल देना है और दूसरे हुक की मार्किंग ले लेनी है कि कहाँ पर दूसरा हुक आ गया, और उस मार्किंग के हिसाब से दूसरा हुक भी हमें लगा देना है। और वॉच पॉकेट के पास से हमें हुक की सिलाई को पैक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी सिर्फ बॉटम की सिलाई बची है, तो ये बॉटम की सिलाई भी हम लगा रहे हैं। तो इन साइड को थोड़ा सा चिरवा कर देना है नाखून से साफ करके, और एक सिलाई में बॉटम की सिलाई हमें लगानी है। तो देखिए दोस्तों, ये पहला बॉटम हमारा लग चुका है सिलाई का। और अब ये दूसरा बॉटम भी हम सिलाई लगा रहे हैं इसकी भी। बॉटम जो मोड़ना होता है दोस्तों, उसकी मार्किंग होती है 2 इंच पर, 2.5 इंच पर। हर मास्टर अपने अपने हिसाब से छोड़ता है, उस हिसाब से हमें बॉटम को मोड़ना है। तो ये हमारा दूसरा बॉटम भी हो गया है। तो दोस्तों हमारी पैंट पूरी बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने ये आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक का तरीका लेकर आया था कि पैंट इससे 40 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी बन जाएंगी। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करके देख लेना और फिर हमें कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।